Hello everyone, my dear friends. Good morning, all of you. Today we are discuss about topic hydride in chapter hydrogen. ठीक है, आज मैं लेके आ रहा हूँ अपना लेक्चर फोर्थ इसके अंदर और इसके बारे में बात करेंगे हाइड्राइड एंड इट्स टाइप्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद दलजीत सर. तो बच्चों, आज मैं एक मेरे दोस्तों, मेरे सभी फ्रेंड्स और माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैंने एक मुहिम चलाई हुई है कोरोना के खिलाफ कि टू वियर मास्क एंड टू मेक ए सोशल डिस्टेंसिंग. आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हो, चाहे आपका शादी का फंक्शन हो, चाहे आप मार्केटिंग में जा रहे हो, चाहे आप ऐसे कहीं भी जा रहे हो किसी पैलेस पर, तो प्लीज यू वियर मास्क आल्सो. देखिए, मैंने मास्क डाला नहीं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी इसके लिए, बट आई हैव पुट अप माई मास्क विद मी. मेरे साथ में मास्क रहता है. तो आप सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और सभी को, जो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी, बच्चों को, सभी को इसके बारे में बताइए, मास्क के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाइड्राइड्स. भाई, हाइड्राइड्स है क्या और कितने टाइप की होती है, क्या होता है उसके अंदर, वी आर डिस्कस नाउ टुडे. तो बच्चों, हाइड्राइड्स की बात करते हैं कि हाइड्राइड की ये भी किसकी फॉर्म है, हाइड्रोजन की फॉर्म है हमारे पास. इसी चैप्टर की हाइड्रोजन की फॉर्म है. हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के डाई हाइड्रोजन. When dihydrogen is combined with number of elements and to form binary compound, number of elements and to form binary compound, that is called hydrides. क्या कह रहा है आपके पास वो हाइड्राइड. भाई, हाइड्राइड की बात आ गई तो हमारे पास माइंड में क्वेश्चन आता है जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ये आता है बच्चों. देखो, ये हमारे पास विच कौन सा ग्रुप लिखा मैंने आपके पास, ग्रुप 17. ओके, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां लाइज कर रहा है, 17 में. F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो यहां भी क्या हो गया, H नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्राइड. ओके, अब वो कह रहे हैं कि आपने डेफिनेशन कह दी नंबर कि व्हेन डाइहाइड्रोजन आपके पास combined with a number of elements and to form binary compound, binary मतलब दो का साथ, वो कह रहा है आपके पास हाइड्राइड. एंड जनरली इट कैन बी रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MHX, where M is element and HX is number of hydrogen atom. ठीक है, which are joined to matter, elements. अब बात आ रही है कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड को बनाते हैं या कौन नहीं बनाते हैं. तो मैंने लिखा कि वेरियस एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स. अब वो जो वेरियस एलिमेंट्स है हमारे पास जो रखे हाइड्राइड बनाते हैं आपके पास, उसमें सारे क्या से आगे पहला पॉइंट क्या लिखा भाई, ऑल लैंथेनोइड एंड एक्टेनोइड्स. अब ये जो हमारे टेबल में सबसे नीचे होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं डी ब्लॉक से, वो होते एफ ब्लॉक एलिमेंट. और हमने लिखा लैंथेनोइड और एक्टेनोइड, यानी 4F सीरीज, 5F सीरीज, किसमें लिखा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में. वो आपके पास क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है. इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे आप, ठीक है. तो ऑल मेन ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस, इडोनियम, थोलियम एक्सेट्रा, इनको छोड़कर, नोबल गैसेस, इडोनियम, थोलियम को छोड़कर सारे के सारे मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स क्या बनाते हैं आपके पास, हाइड्राइड बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास थर्ड कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें स्कैंडियम, लिथियम, लैंथेनम, एक्टिनम, जिर्कोनियम, होपियम एक्सेट्रा. ये आपके पास ये जो सीरीज है, ये आपके पास एलिमेंट है, ये आपके पास बनाते हैं आपके पास लार्ज अमाउंट में. ठीक है, बड़ी मात्रा में आपके पास हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाते हैं, सॉरी. और जो वैनेडियम है, नोबियम है, थैलियम है, क्रोमियम है, ये आपके पास लेसर अमाउंट में हाइड्राइड बनाते हैं. तो ये तो बात होगी उनकी जो टेबल में, आपके पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड बनाते हैं. अब बात इसकी आ रही है कि डिपेंडिंग अपॉन द, मैंने कहा टाइप्स भाई इसकी, हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंग. तो क्लासिफिकेशन हो गया. तो कह रहे डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड्स में बी 3 टाइप्स. एंड फर्स्ट इज योर आयनिक हाइड्राइड, जिसको आपने बोला सेलेनाइन्स या सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स. सेकंड आपने पढ़ा मेटेलिक या इंटरस्टिशियल्स हाइड्राइड. थर्ड आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड्स. क्लियर है, तीनों हाइड्राइड्स आपके पास. इन तीनों का
एक्सप्रेशन देखते हैं भाई। हमारे पास पहला जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें, आयोनिक हाइड्राइड्स। कौन सा पढ़ रहे हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स। सभी का ध्यान है इधर, देखिए शाबाश। अब देखिए आयोनिक हाइड्राइड्स क्या है, हमारे पास कौन सी बनती है, दीज आर फॉर्म्ड बाय those metal whose electronegativity values are approximately lower than that of hydrogen, कि वो मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लगभग हाइड्रोजन से क्या हो, कम हो। यानी हाइड्रोजन कितनी दे रखी है हमने, 2.1 आपके पास, ठीक है। इससे या फिर या और एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुप फर्स्ट क्या होता है, एल्कली मेटल, इसको इसमें सारी क्या आ गई आप पास, ग्रुप फर्स्ट को क्या कहा हमने, एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड क्या कहा, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। क्या कहा इनको, ग्रुप सेकंड को एल्केलाइन अर्थ मेटल को ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, कितने पे, 570 केल्विन से 590, 570 केल्विन टू 590 केल्विन पर उनको क्या किया बच्चों, हीट किया गया एट हाई टेम्परेचर पे, दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। उन्होंने क्या बनाया, आयोनिक हाइड्राइड बना दिया, ठीक है। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, किनकी प्रॉपर्टीज है, आयोनिक हाइड्राइड्स की। ये आयोनिक हाइड्राइड्स के बारे में, ये खाली हाइड्राइड्स के बारे में, इधर क्या चल रहा है आपका, आयोनिक हाइड्राइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं हमारे पास, दे फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक आयोनिक बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, कि दीज आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास फॉर एग्जांपल हमने लिया LiH, क्या लिया दूसरा, CaH2। देखो बेटा लिथियम क्या करेगा, पॉजिटिव, H क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास, Ca क्या बनाएगा, 2 पॉजिटिव, H क्या बनाएगा, 2 नेगेटिव। ये तो ये क्या हुआ भाई, लिथियम के पास 2 और 1, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसने लॉस किया तो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कैसी है कि भाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो विच आर प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड की बात करते हैं अब हमारे पास, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास इनकी सेकंड, द डेंसिटी इज मच हायर। इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है बच्चों, हमारे पास डेंसिटी होती है ना ऑफ हाइड्राइड्स की, इज हायर देन दोज ऑफ मेटल than those of metals which are formed। जो कौन सी मेटल्स है, which they are formed, जिससे वो बनती है हमारे पास, ठीक है, बनती है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या करते हैं भाई, बनती है मतलब क्या भाई, वही क्या करें, H नेगेटिव शो करते हैं, बिकॉज हमारे पास रीजन है, बिकॉज H पॉजिटिव ऑक्यूपाइज कहाँ, H नेगेटिव कहाँ ऑक्यूपाइज होता है, ऑन द होल, ठीक है, ऑन द लैटिस, होल्स ऑन द लैटिस ऑफ द मेटल विदाउट डिस्टोरिंग मेटल लैटिस। तो ये एक बात सीधे लिखो या ना लिखो, सीधी लिख सकते हो, द डेंसिटी इज मच हायर देन दोज ऑफ मेटल व्हिच दे आर फॉर्म। थर्ड इसकी बात कर लेते हैं, हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें हमारे पास, ये आपके पास सारी की सारी क्या होती है, दीज आर white crystalline solid, सारे सारे कैसे होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। और जो इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दे आर
structure consists of ions. फोर्थ कहते हैं, अब इनका दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके साथ जब उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहा हमारे पास यूज करते हैं इन द आपस फ्यूज स्टेट। फॉर एग्जांपल चेक कर लेते भाई, हमारे पास भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई तो एट दो पॉइंट होते हैं, एक एनोड और एक आपका कैथोड। एनोड की बात किया आपने H नेगेटिव, अब ये क्या करेगा हमारे पास बनाएगा क्या H2, अब दो बन गए तो हमने के लिए दो, अब दो नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। आप पास क्या हो गया एट एनोड। कैथोड पे क्या है, सोडियम सोल्ट लिया आपने Na पॉजिटिव, जो मेल्ट होगा आपके पास सोडियम हाइड्राइड फॉर एग्जांपल बना रहे हो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास Na लिक्विड, क्या बन जाएगा पास Na लिक्विड। अब यही आपके पास क्या है सोडियम मेल्ट, आपके पास थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, दे हैव हाई मेल्टिंग and boiling point and they conduct electricity in fused state like as at anode और at कैथोड पे हमारे पास, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यार 5 प्रॉपर्टी है किसके बारे में, अबाउट आयोनिक हाइड्राइड्स के बारे में, कि दे आर पावरफुल, दे आर पावरफुल, वो सारा हमसे ज्यादा हमारे पास क्या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वो तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। चेक कर ले फॉर एग्जांपल एक के देखते हैं भाई रिएक्शन में हमारे पास CO, ठीक है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करती है किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड, भाई बात किसकी कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। हाइड्राइड मैंने क्या ले लिया सोडियम हाइड्राइड, वो आपके पास पावरफुल कोई ना किसी चीज हीट करेंगे तो बच्चों इसको क्या किया हमने हीट किया, हीट करते ही आपके पास क्या बनाएगा ये आप पास HCOONA और बाहर क्या निकाल देगा इस कार्बन को, क्या निकाल देगा बाहर कार्बन को, तो सोडियम आपके पास क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट, ये रहा सोडियम और ये कार्बन हो गया फॉर्मेट, एस्टरिफिकेशन ग्रुप में हो गया, ठीक है। अब देखो एक और एक दो कार्बन हुए, क्या ले लिया हमने दो कार्बन ले लिए, ठीक है। ऐसे चेक करने के लिए इसको एक रिएक्शन और लिख लो भाई, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है और उसको किसके साथ किया NaH के साथ किया और हमने क्या किया उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया नियरली अबाउट 450 केल्विन पर, तो वो भी क्या करेगा इनके साथ टूट जाएगा, B है और H है, Na और F है, तो B इसके साथ हाइड्रोजन के साथ भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा हमारे पास, तो क्या बन गया आप पास B और बोरोन आप पास B2H6, तो बोरोन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है डाइबोरेन, क्या बनाएगा भाई डाइबोरेन, और जो कुछ बच गया उसको लिख दो भाई, सोडियम है एक Na है और क्या बच गया F, फ्लोरीन पे भी एक वैलेंसी होती है सोडियम की भी एक होती है, दोनों क्रिस क्रॉस किया क्या बनेगा सोडियम फ्लोराइड, क्या बन गया आपका सोडियम फ्लोराइड। चलो भाई इसको बैलेंस करते हैं, B2 आ गया 2 मोनो 2 3 जा 6 ये आ गया और आपका 6 ये, क्लियर, ये बैलेंस हो गई। तो दे कैन शोज दैट ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर द प्रॉपर्टीज आयोनिक हाइड्राइड्स। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी
वो आपके पास नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टीज, कुछ एक दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लीजिए इनके बारे में कि अगर आपके पास लिथियम हाइड्राइड इज, हमारे पास क्या होता है अनस्टेबल मॉडरेट टेम्परेचर, क्या लिथियम हाइड्राइड है वो अनस्टेबल है एट मॉडरेट एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, मॉडरेट टेम्परेचर एट मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज्यादा ना वो कम। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, लिथियम हाइड्राइड है LiH है हमारे पास, ठीक है, और हमने इसको किया किसके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ Al2Cl6 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वो क्या बनाता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम और बन गया हाइड्राइड, क्या बन गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और बच्चों बाहर क्या निकला, लिथियम भी है क्लोरीन भी है, तो आप पास क्या लिखा लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड में बैलेंस करने की बात आ रही है तो हमारे पास 8 ये रहे और 6 ये रहे 2 ये रहे हमारे पास, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है 2 लिख दिए मैंने, आप पास बैलेंस हो गई, ठीक है। 6 है आपके पास तो 6 क्लोरीन थे तो 6 मैं लिख दिए, 6 क्लोरीन, 6 और 2 8, 8 ये हो गए आपके पास, हाइड्रोजन में कितने हो गए 2 4 8, क्लियर है। तो ये बनाता है बेटा आपके पास, कहता है कि लिथियम हाइड्राइड है दैट इज अनस्टेबल एट मॉडरेट टेम्परेचर, किसके कारण यूज करते हैं इसको, सिंथेटिक ऑफ अदर यूजफुल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इसको कहां यूज करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एंड दीज कंप्लीट जो मेटल हाइड्राइड्स है यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये जो पूरे का पूरा जो हाइड्राइड है ये आपके किस में यूज करते हैं, सिंथेसिस और सॉरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आप पास कह रहे हैं कि दीज आपका दे आर they have high heat of formation, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम साथ कर लेते हैं, they have जो आपके पास करते हैं हमारे पास, they have आप पास शो करते हैं high heat of formation, क्या करते, they have high heat of formation and always stoichiometric, और वो क्या आपके पास स्टिचोमेट्रिक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। भाई यूजेस की बात आती है, इनके यूजेस कहां होते हैं हमारे पास, आयनिक हाइड्राइड्स जो एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, आयनिक हाइड्राइड्स और देयर उनके कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है ना ये LiAlH4 NaBH4, ये यूज होते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर, इसमें यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। और इनको जब हम हीट करते हैं तो दे डिकम्पोज इवोल्व, किसके साथ टूटते हैं, डाई हाइड्रोजन, किसके साथ, डाई हाइड्रोजन के साथ टूटते हैं, ठीक है ना। और दे आर यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। तो दो चीजें हमारे पास यूज करने के लिए, इनके जो यूजेस लिखते हैं, ये यूजेस किसके हैं भैया, आयोनिक हाइड्राइड के हैं, इनके यूजेस एज ए reducing agent or used as in solid fuels। ये आपके पास कंप्लीट थी आयोनिक हाइड्राइड, दैट इज योर फर्स्ट टाइप्स। व्हाट डू मीन बाय आयोनिक हाइड्राइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड विद यूजेस, क्लियर है आपके पास। अब भाई देखिए इसमें से क्वेश्चन तो ना आपके पास बोर्ड में आपके पास आता है, कोई भी हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास हाइड्रोजन का, ठीक है। सेकंड आपके पास सेकंड जो आपके पास था वो आपके पास मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, सेकंड हाइड्राइड आपके पास। देखिए इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेटालिक, इसमें हमारे पास
कह रहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका अंदर ध्यान से देखना भाई। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, टेबल में आप देखोगे ग्रुप नंबर 3 से लेके 12, ओके, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके अंदर कह रहा है कि ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3, 4 और 5, ठीक है, जिसमें आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, यट्रियम, जर्कोनियम, ये सारे आते हैं आपके पास, ये एक्सेट्रा। और ग्रुप नंबर 10, 11 और 12, 3 ये ले लिए और 3 ये ले लिए। कह रहे हैं कि ये बनाते हैं आपके पास कोवेलेंट मेटालिक हाइड्राइड। इनको क्या किया जाता है, इन ग्रुप्स को हीट किया जाता है, हीटिंग विद किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है, हीटिंग विद H2 के साथ अंडर प्रेशर एंड टू फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स। तो आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप देखो मैंने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, टेबल में हमारे पास या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से, दोज एलिमेंट व्हिच आर लाइज इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके बीच में हो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हो भैया, ठीक है, वो काम है। तो इसमें से 3 और 12 तक जो हमने लिए 3 to 12, उसके अंदर 3, 4 एंड 5, 10th, 11th और 12th ये ग्रुप आपके पास बनाते हैं। तो बच गए कौन से ग्रुप है आपके पास, 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 हमारे पास, ठीक है। ये भी आपके पास ग्रुप जो 6th है ना, उसमें क्रोमियम है, जो फॉर्मेशन खाली एक बच गया 6th वाला आपके पास, 6th, इसमें बच्चों क्रोमियम है जो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, ओ नहीं बनाते, इसके कारण ये नाम नहीं आया इसका। ये बच्चों 7, 8, 9 ये ग्रुप नहीं बनाते, इसलिए हम इसको कह देते हैं हाइड्राइड गैप। क्या कहते हैं इनको, हाइड्राइड गैप कह दिया, ओके। जिसमें आपने नहीं बनाए तो भाई हाइड्राइड बना ही नहीं रहे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गए, वो गैप हो गए, इनको क्या बोला गया, हाइड्राइड गैप बोला। और ये जो हाइड्राइड्स है प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ प्रेजेंट मेटल्स, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल से मिलती जुलती होती है, और अपनी किससे, उनकी जो the properties which are similar to those its parents metal, and that is called metallic hydride। क्या कहना है भाई, मेटालिक हाइड्राइड्स। उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लगभग बराबर होती है किसके, मेटल के साथ, जो उनके पेरेंट्स मेटल होते हैं, ठीक है। आयंस की बात कर ले तो वो कह रहा है बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स हमारे पास। हाइड्राइड्स कह रहे हैं कि आपके पास जो पहले कहते हैं हाइड्रोजन, कह रहा है डिस्टोरेशंस विदाउट एनी चेंज इट्स टाइप, इसमें हाइड्रोजन चेंज नहीं होता हमारे पास, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि ये आपके पास कहां चला जाता है, जो चेंज हो तो साइड में चला जाता है, और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है ना, कि जो हाइड्रोजन है वो डिस्टोरेटिंग नहीं होता अपनी पोजीशन से, बट ऑल पोजीशन से, इंटरस्टिशियल सारी सभी इंटरस्टिशियल साइड्स पे नहीं। और ये आप पढ़ चुके हो साइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में जो जगह है ये कहलाए आपके इंटरस्टिशियल साइड्स, इन पर हर जगह नहीं जाता ये आपके पास, और जिसके कारण भैया ये कहलाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। और रिसेंटली जो स्टडी की गई हमारे पास, कह रहे एक्सेप्ट ऑफ हाइड्राइड, कौन कौन सी, निकिल है, प्लेटिनम है, आपके पास सीरियम्स है, और हमारे पास एक्टेनियम है, ये कह रहे हैं हमारे पास अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास डिफरेंट फ्रॉम द, जैसे मैंने नाम लिया अभी आपके पास, कौन कौन से नाम लिया आपके पास भाई, मैंने निकिल लिया, प्लेटिनम लिया और एक्टिनम लिया, ये आपके पास इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो अलग होते हैं अपने मेटम से, आपके जो अपने एलिमेंट्स होते हैं प्योर मेटल जो होते हैं उनसे अलग होते हैं, यानी इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, किससे, पेरेंट एलिमेंट से, और बाकी सभी के लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसा आप लोगों ने कहां पढ़ा, आयनिक के लिए, तो यहां भी हम इनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारे पास सभी को पता है भाई जब ये बन रहे हैं हमारे पास, तो दे आर हार्ड,
भाई क्या बात, हार्ड क्यों कहा? क्योंकि भैया आपने नाम से ही बता दिया मेटल है, मेटेलिक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर हार्ड हमारे पास, ठीक है ना। हैव ए लस्टर, मेटेलिक लस्टर, यहां तक बात ठीक है। मेटेलिक लस्टर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब एक पॉइंट लिख लो हमारे पास, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये लीजिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? ये मेटल की है। लस्टर हार्ड है, मेटेलिक लस्टर है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और जो आपके पास होती है, जो डेंसिटी होती है, the density of these hydride is lower than that of, हम किसके लिख सकते हैं? दैट ऑफ प्योर, आप पास कह सकते हैं, आप पास ऑफ दोज मेटल्स, जिससे ये क्या करते हैं हमारे पास बनते, विच आर दे फॉर्म, विच आर दे फॉर्म। जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लोअर होती है, ठीक है। और ओपनली इन हाइड्राइड्स को दीज आर कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। क्या कहलाती है? नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। क्यों? इसके अंदर क्या होता है? लो कांस्टेंट कंपोजिशन होता है, डज नॉट होल्ड गुड, व्हाई? बिकॉज लो कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। ये इसके कारण हमारे पास ये कहलाते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लेते हैं हमारे पास LaH, लैंथेनम हाइड्राइड है हमारे पास। जो इसकी वैल्यू पाई जाती है वो आप पास दिखती है यहाँ पे भाई, इसकी 2.87, और हाइड्रोजन की कितनी थी अपने पास? 2.1 थी, पीछे लिखा था मैंने आपसे। दूसरा आपने लिया यट्रियम 2.5, ऐसे आप ले सकते हो, और भी एग्जांपल ले सकते हो। VH होता है, जिरकोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वैंडियम हाइड्राइड होता है, एटसेट्रा मेनी मोर, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, अगर तीन हमारे पास इसमें आ जाती है, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी शोन बाय, हमारे पास कह रहे हैं कि दीज हाइड्राइड्स इज नॉट फिक्स्ड, these hydrides are not fixed, ये फिक्स नहीं है, चेंजेबल हो सकती है आपके पास, और फिक्स नहीं है तो बट वेरीज विद किसके? टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जब फिक्स नहीं है तो किसके साथ वेरीज करती है? एंड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर यहाँ पे आपके पास, ठीक है। प्लेटिनम कूल्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं तो आपके पास प्लेटिनम होता है ना, वो भाई कूल हो जाता है, कूल्ड होता है इन H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दे दिया हमारे पास। यूजेस कहते हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इनके यूजेस की बात करते हैं। कह रहे ड्यू टू इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स formation, these metals absorb large volume of hydrogen. By due to interstitial hydride formations, they absorb large volume, हमारे पास they absorb large volume of hydrogen on the surface. क्लियर इस पे? और जो अमाउंट ओके दे डिपेंड अपॉन जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, लार्ज वॉल्यूम,
ये जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है ये ऑक्यूपाइड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, आपके पास किस चीज का फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेते इसमें प्लेटिनम है, प्लेटिनियम है, प्लेटिनम है, हमारे पास गोल्ड है, फिर हमारे पास क्या है, निकिल है, इस प्रकार से ये आप पास लेते हैं। तो दीज आर सेकंड आपके पास कौन सी थी भाई, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आपके पास बनता है मार्क्स में, जो कॉम्पिटिटिव फाइट में लड़ते हो आप कि 3 से 12 हमारे पास आइज करते 3 4 5 10th 11th 12th सभी बनाते हैं हमारे पास हीटिंग किया हाइड्रोजन के साथ। ग्रुप 16th में हमारे पास ओनली कौन है, क्रोमियम है जो बनाता है हाइड्राइड्स। 7 to 9 ये हमारे पास हाइड्राइड नहीं बनाते, तो इसका मतलब इनको क्या कह देते हैं हम, हाइड्राइड गैप कह देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपके पास, तो दीज आर योर सेकंड मेटालिक हाइड्राइड्स। नाउ थर्ड इज योर आपके पास मॉलिक्यूलर या आपके पास दूसरी मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स, इसके बारे में बात करते हैं। कोवलेंट की बात आ गई तो पहले वाली जो आयनिक थी उसमें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद बात इस वर्ड की आ रही, को और फिर वैलेंट या मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल तो कब बनते हैं, जब 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड, वही बात इसमें है। को मींस 2, वैलेंट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो दो एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करे वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। किससे, अब इसमें हमारे पास वहां डी ब्लॉक ए ब्लॉक, इसमें कौन से भाई बनते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से भैया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एंड सम ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट like as बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये आप पास ये बनाते हैं हमारे पास पार्शियली ड्यू टू द, किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। किसके कारण बनाते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पास, ठीक है, बिटवीन दीज एलिमेंट्स। एंड हाइड्रोजन इक्वल आपके पास एटम में तो वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, बहुत स्मॉल हो जाती है, वेरी स्मॉल। कि दीज are mainly formed by p block elements and some of s block element like as beryllium and magnesium due to their difference in their electronegativity as compared to hydrogen which is very quite small आपके पास, ठीक है। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है आपके पास XHN, जनरल फॉर्मूला। किसके लिए भाई, कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए, XHN। X भी आपके पास वो S ब्लॉक एलिमेंट आपके पास, एंड ये किसके लिए लिखा, जो XHN है ये किसके लिए लिखा भाई, S ब्लॉक के लिए। S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अगर इसी को है हमारे पास XH, और भाई जो N है ना, N लिखा है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए दिया हमने पास यहाँ लिख दिया हम 8 माइनस n, 8 तो ऑक्टेट को पूरा करें, नंबर ऑफ मोल्स काउंटिंग आ जाएंगे हमारे पास। ये किसके लिए लिख दिया आपने, p ब्लॉक एलिमेंट के लिए। किसके लिए लिख दिया आपने, p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपने लिख दिया, ठीक है। XH 8 माइनस n ये आपके पास। तो इनमें हमारे पास कहते हैं कि these हाइड्राइड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, आपके पास कहते हैं डिस्क्रीट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, कहते हैं these हाइड्राइड कंसिस्ट ऑफ, आपके क्या करते हैं भाई, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस।
जो किससे करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नॉन एज, आपके पास क्या कह रहा है, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कैसे, दीज हाइड्राइड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कह सकते हो विच आर हेल्ड वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसमें हमारे पास, तो भाई इसके अंदर जब लिखते हो हमारे पास जो स्फिक्स जो इनके यूज करते हो नाम के अंदर, कोवलेंट जो हमारे पास यूज करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक नेम ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, जो सिमेट्रिक नेम होते हैं हमारे पास यूजुअली फ्रॉम कहां से, नेचुरल एलिमेंट से, और जो स्फिक्स होता है ऑन, क्या होते हैं स्फिक्स नॉमेनक्लेचर के लिए, ऑन जो यूज करते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं भाई, किसमें, ऑन को किसमें चेंज कर देते हैं, एन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेन, क्या हो गया, फॉस्फेन, और फॉस्फेन किसको कर दिया भाई, PH3 को, PH3 को। ठीक है, वैसे तो इस PH3 का नाम बात करेंगे तो क्या नाम है भाई, फॉस्फाइन। क्या क्या नाम है, फॉस्फाइन। अरे भाई ग्रुप 15th एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, पूरा ग्रुप 15th है। ठीक है, उस ग्रुप 15 को याद करने के तरीका आप लोगों को बता रहा हूं भाई, देखना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ है। हमने इससे तो बात आई गई है तो बता देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस ये ग्रुप 15th है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। भाई जब इनको जब हाइड्रोजन के साथ करोगे ना, NH3, PH3, ASH3, HBH3, DIH3, तो ये इनके नाम के पीछे देखो, अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्सेसाइन, एंटीमाइन और बिस्मिथाइन, आयन लग जाता है। वो आयन को चेंज किया गया है, आयन को सॉरी, और एन में चेंज किया गया है, क्या नाम दे दिया, फॉस्फेन। और जैसे आपको दे दे ऑक्सीडेन, किसके लिए दे दे भाई, ऑक्सीडेन, ये किसके लिए है, H2O के लिए, वाटर के लिए हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन नेम होते हैं इनके, जैसे फॉस्फाइन कॉमन नेम है, वाटर कॉमन नेम है, अमोनिया हमारे पास कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है इनके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे ये कॉमन है, और ये इनके नाम दिए गए हैं इस हाइड्राइड के आपको। ठीक है, फॉस्फेन है हमारे पास। तो देखो नाम याद करने का मैं ट्रिक बता रहा था बच्चों, आपको देखना थोड़ा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। भाई नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब, राय हमने लगा दिया, खुद का ही जोड़ दिया, सब बिंदास, इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई सारे बताते मैं आपके कि ग्रुप के बारे में बात करते जाएंगे और इससे हमारा कर्व बढ़ता चला जाएगा, देखते जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहला रहे हैं, एस ब्लॉक है, तो भाई थोड़ा इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। जैसे हमने दोनों प्रॉपर्टी पढ़ी ऐसी है हमारे पास है, इनके प्रिपेयर करते हैं इनको डिफरेंट मेथड से, दीज आर प्रिपेयर्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स आपके पास। ठीक है, करते जैसे N2 प्लस H2 गैस है, क्या बनाते हैं भाई, 2 मोल ऑफ NH3 हो गया आप पास, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रोलाइट पास करवाने के लिए H2O बैलेंस कर लोगे भाई, 2 मोल ये रहे, 2 मोल ये रहे, ये लीजिए बढ़ गया आप पास। H2 गैस है, प्लस क्या लिया, सल्फर लिया, वो क्या लिया भाई हमने, लिक्विड लिया, और उसको हाई टेम्परेचर पे किया, क्या बढ़ गया, H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, दैट इज योर फर्स्ट प्रिपेयर्ड टू डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स। किससे लिया हमने पास, टू डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस, किस चीज का, ऑफ एलिमेंट्स विद
किसके साथ? डाई हाइड्रोजन, सभी में डाई हाइड्रोजन, ये रहा ये रहा और ये रहा, ठीक है, डाई हाइड्रोजन। सेकंड हमारे पास कह रहा है भाई बाय रिडक्शन ऑफ सुटेबल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ सुटेबल हैलाइड, कौन से सुटेबल हैलाइड? लाइक एज हम पीछे पढ़ चुके हैं LiAlH4 एंड ड्राई ईथर, ठीक है, इनकी परचेज में करते। चलो हम करते हैं बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, और इसको हीट किया हमारे पास, या इन द प्रेजेंस की बात की थी, ये लीजिए LiAlH4 इनको इसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में भाई, इसकी प्रेजेंस में हीट किया हमारे पास, तो भाई बोरोन तो हाइड्रोजन तो को आपने पीछे रिएक्शन की हुई थी भाई, ये क्या बन गया आपके पास? B2H6 डाइबोरेन बन गया। बाहर जो निकलता निकाल दो भाई, ये निकाला था हमने LiCl एल्युमिनियम क्लोराइड, बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा आपके पास। 3 मोल ऑफ हम दिस लिखते हैं तो बोरोन 2 मोल हो गया हमारा, 2 3 6 3 एल्युमिनियम हो गया, ये लीजिए 3 मोल ऑफ दिस आपका, ठीक है। ऐसे आपके पास लिथियम हो जाएगा, कितना लिथियम है? 3 लिथियम है, ये लीजिए 3 लिथियम, ये निकल गया डाई बोरोन, पहले रिएक्शन हो गई। ऐसे टिन क्लोराइड कर दिया SnCl4, और किसके साथ किया? LiAlH4, क्या नाम इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्लियर है। और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं माय डियर्स? ईथर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। और आपने क्या बना दिया? SnH4, देखो Cl हट गया, उसके क्या लग गया? H जुड़ गया हमारे पास, ठीक है, स्टेनन, एन लग गया पीछे, ये हमने कहा था नोमेनक्लेचर में, आइन हट जाएगा, ये लग जाएगा हमारे पास, स्टेनन हो गया LiCl, लिथियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, बाहर हो गया हमारे पास, ये 2 प्रिपरेशन हो गई। अब तीसरा ये कह रहा है कि भाई बाय द एक्शन ऑफ एसिड, बाय द एक्शन ऑफ एसिड, कहां करें? ऑन सुटेबल बाइनरी कंपाउंड्स, ऑन स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स। अब देखो ऑन सुटेबल बाइनरी जो कंपाउंड्स कहा इन्होंने, तो इसका मतलब जो बाइनरी 2 के साथ मिलकर बने हमारे पास, बाइनरी तो यही होंगे ना जो 2 के साथ बनेंगे हमारे पास। चलो 2 के साथ देखते हैं, बाइनरी कंपाउंड की बात करते हैं भाई। हमने क्या लिया? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आपके पास बोराइड, बोरोड ले लिया हमारे पास, ठीक है, मैग्नीशियम बोराइड Mg3B2, मैग्नीशियम बोराइड, और इसको रिएक्ट किया किसके साथ? फोस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4, क्यों आपने क्या कहा? एक्शन ऑफ एसिड, तो भाई ये रहे फोस्फोरिक एसिड, ओके। इनके साथ रिएक्शन करते ही क्या होगा भाई? ये आपको क्या बनाएंगे हमारे पास? देखो सीधी सी बात है, सारे सारे हमारे पास हाइड्राइड बनाते जा रहे हैं, तो भाई जब बोरोन जब इसके साथ करेगा तो बोरोन क्या बनाएगा? B4H10 टेट्राबोरेन, और लिथियम 10 10 किसके लिए लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, टेट्राबोरेन। बाहर क्या निकल गया? मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4, ओ सॉरी होल ट्वाइस, क्लियर है आपके पास। और बाहर क्या निकल गया आपके पास? हाइड्रोजन, यही तो निकालना था आपने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई? बाय द एक्शन ऑफ सुटेबल बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। फोर्थ एक और रिएक्शन देख लेते हैं भाई। फोर्थ इसमें कह रहा है कि बाय द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड, ऑफ ऑक्सो एसिड, ओके, विद किसके साथ?
सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ, ठीक है, कहा इन एक्वस सॉल्यूशन। ये रिएक्शन आप पास। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड है H3AsO3, ये तो हो गया ऑक्सो एसिड, और ये हो गया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके साथ हमने किया आर्सेनिक ऑक्सो एसिड। हमारे पास ये आर्सेनियस एसिड या आर्सेनिक ऑक्सो एसिड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट किया तो भाई क्या बनाएगा आपके पास हाइड्राइड AS3, आर्सेनिक हाइड्राइड हमारे पास क्लियर है। बाहर जब हाइड्रोजन भी है, बोरोन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या निकलेगा बाहर, इसका जो मेन कंपोनेंट है बोरोन का, बोरिक एसिड, क्या निकलेगा बाहर, बोरिक एसिड। और बाहर जब सोडियम भी है, O भी है और H भी है, तो क्या निकल गया NaOH। तो मेन कंपोनेंट क्या था, आर्सेनिक हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। दीज आर द मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड, दीज आर द प्रॉपर्टीज, एंड इसमें हमारे पास, ठीक है, यूज कर सकते हो, रिएक्शंस कर सकते हो बाय द रिडक्शन आपका टू डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाय द रिडक्शन सुटेबल अल्काइल हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ सुटेबल बाइनरी कंपाउंड्स, एंड बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड विद NaBH4। ये आपके पास थी इसमें। इनके अलावा अगर बात करते हैं तीन हाइड्राइड्स के अलावा, जो कोवेलेंट या आपके पास डिपेंडिंग का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होती है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं किस पे, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड। Molecular hydrides may be classified as, उसको हम कर सकते हैं भाई किसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमारे पास किसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कमी, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट में हमारे पास दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे प्रीसीज में इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ये तीन थे हमारे पास, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को क्लासिफाइड किया। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड यूजुअली वोलेटाइल कंपाउंड्स होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होता है, यूजुअली वोलेटाइल कंपाउंड्स होता है, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास कहते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, यहां कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13th ग्रुप की करते हैं। 13th ग्रुप कौन सा भैया, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडोनियम, थेलियम हमारे पास। तो भैया वो क्या बनाते हैं, BH3AlH3 एटसेट्रा, ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडोनियम और थेलियम। बैंगन आलू गोभी इन थैला, क्लियर है, बैंगन आलू गोभी इन थैला। आप इस प्रकार से ग्रुप 13 याद कर सकते हो। तो कह रहे ये हमारे पास डू नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ, आपके पास इलेक्ट्रॉन, इनके पास नॉट sufficient amount of electron, किसके क्लियर, टू फॉर्मेशंस ऑफ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, या आपके पास टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। They have do not sufficient amount of electron to formation of bond, to formation of bond, क्लियर है हमारे पास। जैसे B2H6, B4H10
और AlH3 का होल थ्राइस एटसेट्रा हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल B2H6 B4H10। अब बात किसकी कर ले भाई, सेकंड की कर लेते हैं। सेकंड क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन्स वाले हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है हमारे पास। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कौन सी गली में सुने पंजाबी, ये कौन सी गली में सुने पंजाबी। तो बेटा कार्बन फैमिली हमारे पास आ रही है, तो ये बना रहे हैं CH4 SiH4 हमारे पास सारे सारे, ठीक है ना, GeH4 एटसेट्रा, SnH4 PbH4 have exact number of electron to formation of number of क्या बनाते हैं, normal covalent bonds and they are called electron exact hydrides। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इनमें तो कम होते हैं, इनमें एक्यूरेट होते हैं, ये बना लेते हैं। और थर्ड जो हमारे पास कहा आपने ग्रुप 15th 16th और 17th सारे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली, दे हैव रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे हैव लार्ज, इनके पास क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो वो आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ये बनाते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। और वो आपके पास बॉन्ड भी बना के दिखा देते हैं, चलो आप लोगों को दिखा देता हूं एक बॉन्ड बना के, एक NH एक NH ये आपके पास हो गई, क्लियर है, ये आप पास बना दिए। वैसे एक दूसरी बात हो जाती है, ये बॉन्ड भी है हमारे पास, कौन सा बॉन्ड है ये हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो दीज आर टुडे वी आर डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर आयनिक हाइड्राइड फर्स्ट, जिसको सैलाइन्स या सोल्ट लाइक बोला आपने, सेकंड इज योर मॉलिक्यूलर और इंटरस्टिशियल, थर्ड इज कोवलेंट आपके पास, सॉरी जो आपने पढ़ा ये आपका थर्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स में। तो ये आपके पास था आज टॉपिक में। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको नोट कीजिए। थैंक यू।